great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा विचार के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों को देखते हैं कि हम कौन कौन से प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भाषा के मुख्य रूप, गद्य तथा पद्य साहित्यकार और उनकी रचनाएं। बोली और उपभाषा को पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। भाषा के मुख्य रूप कौन से हैं? भाषा के मुख्य 2 रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप। कितने रूप हैं भाषा के? 2, मौखिक और लिखित। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक क्या कर रही है लड़की? पुस्तक को पढ़ रही है और दूसरी लिख रही है, तो वो भाषा का मौखिक और लिखित रूप है। नेक्स्ट, गद्य तथा पद्य साहित्य के 4 मुख्य साहित्यकारों के नाम व रचनाएं लिखिए। अब हमने क्या करना है, जो हमारा साहित्य गद्य और पद्य, उनके 4 साहित्यकार के नाम बताने हैं और उसकी रचनाएं बतानी है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, गद्य साहित्यकार, सबसे पहले हम गद्य साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी और महादेवी वर्मा। ये हमारे गद्य साहित्यकार हैं। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। देखिए इनकी रचनाएं। मानसरोवर कहानी, ये किसकी रचना है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की। चंद्रगुप्त नाटक, जयशंकर प्रसाद। मन्नू भंडारी और महादेवी वर्मा, जिनकी कहानी है गिल्लू, ये एक सहसमरण है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। नेक्स्ट, पद्य साहित्यकार। अब हम पद्य साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यकार है कबीर, तुलसीदास। कबीर के हैं बीजक दोहे। जैसे देखिए दोहा लिखा हुआ है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या कहा है कि हे मन, हर कार्य धीरे धीरे अर्थात समय आने पर ही संपन्न होता है। अगर माली एक पौधे में हर रोज 100 घड़े पानी के डाले तो वह तुरंत फल नहीं देगा। वह पौधा कब फल देगा? ऋतु अर्थात मौसम आने पर ही फल देगा। तुलसीदास, जिनकी रचना है रामचरित मानस। ये आप सभी के घरों में भी होगा और आपकी दादी या माताजी पढ़ती भी होंगी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन, जिनकी रचना है मधुशाला और जयशंकर प्रसाद की कामायनी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। आगे है हमारा देवनागरी, जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है, उसकी हम विशेषताएं पढ़ते कि उसके अंदर क्या क्वालिटी, क्या विशेषताएं हैं उसकी। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो देवनागरी है ये विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। सेकंड, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निर्धारित है। थर्ड पॉइंट इज देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जो देवनागरी लिपि कैसे लिखी जा रही है? बाईं से दाईं ओर। नेक्स्ट देखिए आगे।
भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, उनके चार चार उदाहरण लिखिए। भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। मानसी ने भाषण दिया, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, राम ने प्रश्न लिखा, राधा ने प्रश्नों के उत्तर सुने। ये सभी क्या है, मौखिक और लिखित भाषा के उदाहरण। आप अपनी तरफ से भी उदाहरण लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आगे। गद्य तथा पद्य साहित्य के चार चार मुख्य साहित्यकारों के नाम व रचनाएं लिखी, जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब मैं दोबारा से आपको फिर से बता रही हूँ। गद्य साहित्यकार है मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचनाएं हैं मानसरोवर ये कहानी है, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त नाटक है, मन्नू भंडारी सुमेरा यह एक कहानी है, महादेवी वर्मा गिल्लू ये एक सहसमरण है। पद्य साहित्यकार कबीर बीजक दोहे, तुलसीदास रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, हरिवंश राय बच्चन इनकी रचना है मधुशाला। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोली किसे कहते हैं जब यह उपभाषा से किस प्रकार भिन्न है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। बोली का लिखित रूप नहीं होता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बोली को लिखा नहीं जाता है, अर्थात इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा उपभाषा। जब बोली में साहित्य रचा जाने लगे तब वह क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। ब्रज अवधि आदि पहले केवल बोलियां थी, लेकिन जब इनमें साहित्य की रचना हुई तो ये क्या बन गई? उपभाषाएं बन गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा, जैसा कि आप देख रहे हो, हिंदी भाषाओं उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, मागधी। आगे इनकी बोलियां दी गई हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी। मागधी, मगही, भोजपुरी, अंगिका। नेक्स्ट देखिए, आओ दोहराई। अब हम दोहराते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित। गद्य साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी और महादेवी वर्मा। नेक्स्ट देखिए, पद्य साहित्यकार कबीर, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।